बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, बात करेंगे OIC के इजलास के हवाले से। 14वां इजलास हुआ और इस इजलास को OIC के सरबराह शाह अब्दुल अजीज ने हंगामी तौर पर बुलाया, क्योंकि आपको पता है कि इस रीजन में यानी गल्फ रीजन में बहुत ज्यादा कशीदगी पाई जा रही है। अमेरिका, इसराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, ये तमाम के तमाम ममालिक एक दफा फिर जंग की लपेट में जाने वाले थे। इस तमाम तर सिचुएशन को टैकल करने के लिए सऊदी अरेबिया के शाह अब्दुल अजीज ने OIC का इजलास बुलाया। इस इजलास में बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि कतर को भी इनवाइट किया गया। हालांकि कतर के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं है सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया ने 2017 से इनके दरमियान जो ताल्लुकात और कशीदगी थी सब की सब मलियामेट हो चुकी है, कोई इनके साथ किसी किस्म का कनेक्शन नहीं। लेकिन सऊदी अरेबिया ने बड़ी अक्लमंदी की और सऊदी अरेबिया ने कतर के हुक्मरान को भी दावत दी कि वो आए OIC का इजलास अटेंड करें। इसके अलावा इमरान खान ने भी बड़ी बातें की हैं। OIC के इजलास में इमरान खान ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए कहा कि जो लोग भी इस्लाम और इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब करते हैं उनका रवैया ठीक करना होगा, और इस्लाम के खिलाफ अगर किसी ने कोई बात की तो तमाम इस्लामी मुमालिक को यकजा होकर उस मुल्क के खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। नाज़रीन, ये थी बात इमरान खान ने की, और इमरान खान ने इस्लाम के ऊपर बड़ा जोर दिया कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, इस्लाम और दहशतगर्दी को मंसूब करते हैं, उनके खिलाफ बातचीत की। लेकिन दूसरी जानब अमेरिका, इसराइल की नजरें OIC के जितने भी इस्लामिक मेंबर थे उनके ऊपर थी, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से इस्लामी मुमालिक ईरान का बाइकाट कर दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और इसराइल ने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब अधूरा रह गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में बेशक इनकी टसल है, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का बाइकाट करने की या कोई चीज इस तरह की करने की OIC इजलास के अंदर नहीं की। आपको बताएं कि अमेरिका ये चाहता था और इसराइल भी ये चाहता था कि किसी न किसी तरीके से इस्लामी मुमालिक सारे के सारे मिलकर ईरान का बाइकाट करे और ईरान को अलहदा छोड़ दे। फिर अमेरिका को खुला हाथ मिल जाएगा, ईरान के साथ जो मर्जी करता जाए, जिस तरह की मर्जी पाबंदियां लगाता जाए, कोई इस्लामी मुमालिक बोलेगा नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनके तमाम के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। नाज़रीन ग्रामी, एक और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बड़ी हुई है जिससे अमेरिका और इसराइल को बड़े धचके लगे हैं। वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने अपने इस्लामी भाइयों से मिलकर ये बात कही कि बैतुल मक़दस फलस्तीन का हिस्सा है, यरूशलेम का दारुल हुकूमत कभी भी नहीं बनने देंगे। आपको पता है कि अमेरिका ने मिली भगत के साथ और मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करने के बाद यरूशलेम का दारुल हुकूमत बना दिया था बैतुल मक़दस को, और ये डिक्लेयर कर दिया था कि बैतुल मक़दस यरूशलेम का ही दारुल हुकूमत है। लेकिन OIC के इजलास में बहुत ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका जो सोच रहा था सऊदी अरेबिया और दीगर OIC के मेंबर्स की तरफ, वैसा हुआ नहीं। तमाम के तमाम OIC के मेंबरान ने इस बात का इयादा किया कि फलस्तीन के साथ होने वाली ज्यादती और उनके खिलाफ जो जो बातें की गई अमेरिका की जानिब से, जो उनके हकूक से महरूम किया गया, ये सरासर ज्यादती है। और बैतुल मक़दस को किसी किस्म की अगर ठेस पहुंचाने की किसी मुल्क ने भी कोशिश की तो उसके खिलाफ जारियत की जाएगी, इस्लामी मुमालिक की जानिब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जाहिर सी बात है कि इसराइल या अमेरिका ही इस तरह के घटिया काम करता है। हमारे इस्लामिक जो एसेट्स हैं, हमारी इस्लामिक प्रॉपर्टी है यानी कि बैतुल मक़दस, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, कोई मुसलमान उसके अंदर जा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात अहम है कि सऊदी अरेबिया ने अपने दीगर इस्लामी भाइयों के साथ मिलकर बात की है कि अगर बैतुल मक़दस को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदारान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी अहम बात की गई है सऊदी अरेबिया और इस्लामी मुमालिक की जानिब से। नाज़रीन, अमेरिका को अब तकलीफ ये है कि सऊदी अरेबिया ने ईरान के खिलाफ बातें क्यों नहीं की। तमाम के तमाम इस्लामिक मुमालिक ने ईरान को अकेला और तनहा क्यों नहीं छोड़ा। अगर पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी मुमालिक ईरान को तनहा छोड़ देते तो यकीन माने ईरान का कुछ बाकी नहीं बचता, और ईरान को इतनी पाबंदियां बर्दाश्त करना पड़नी थी, यकीन माने इनकी करेंसी, इनकी इकोनॉमी, हर चीज तबाह होकर रह जाने वाली थी। नाज़रीन, आपके ख्याल के मुताबिक OIC के इजलास में जितनी भी बातें की गई हैं और जितने भी मसाइल उठाए गए हैं, क्या आप उनसे मुतफिक हैं या नहीं? और जितने भी अमेरिका और इसराइल के ख्वाब थे जो इस्लामी मुमालिक ने चकनाचूर किए हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।